चलिए देखिए क्या देखना है आज, हिमालय पर्वतमाला। ठीक है, हिमालय पर्वत के बारे में जानेंगे कि कैसे कैसे इसको बांट के डिवाइड करके इसको पढ़ना है और इसके बारे में समझना है। ठीक है, हिमालय जो भारत का सबसे नवीनतम पर्वतमाला है। हिमालय भारत का सबसे नवीनतम पर्वतमाला है। ठीक है, अब देखिए ये दिख रहा है आप लोग को जी, कुछ समझ में आ रहा है ऐसे? हिमालय का मतलब कि ऊंचा हिमालय क्या है? देखो ये जो है ना हिमालय पर्वतमाला, पर्वतमाला का मतलब ही होता है ढेर सारा पर्वत का माला। ठीक है, माला में कैसे जैसे मोती का माला हुआ था, ढेर सारा मोती मिलके एक माला बनाता है, तो वैसे ही ढेर सारा पर्वत मिलके माला बनाया, उसी को क्या बोलेंगे? हिमालय पर्वतमाला। हिमालय पर एक पर्वत नहीं है, वो पर्वतों का माला है। ठीक है, तो उसको देखिए कैसे कैसे पढ़ते हैं और कैसे कैसे इसको समझते हैं। इसको हम 4 भाग में बांटते हैं। ठीक है, हिमालय को 4 भाग में बांटते हैं। कौन कौन? उत्तर से दक्षिण की ओर 4 और पूरब से पश्चिम की ओर 4। ठीक है, तो ये जो बांटे हैं ये क्या है? ये उत्तर से दक्षिण की ओर है। 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 हुआ ना, उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर इधर दक्षिण। ठीक है, उधर पूरब इधर पश्चिम, इसलिए वो फिर 4 पार्ट में बांटे हैं। 4 पार्ट में कौन कौन बांटे हैं इधर देखेंगे। 1 2 3 4। ठीक है, अब देखिए कैसे याद करना है, कैसे समझना है। बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें, 1-2 क्वेश्चन पूछता है, हर एग्जाम में पूछ देता है, खास करके ऑनलाइन जितना भी एग्जाम होता है ना ऑनलाइनर, उसमें ऑब्जेक्टिव बेस्ड जो एग्जाम होता है उसमें 1 नंबर एकदम पूछ देता है। ठीक है, कंफ्यूजन भी बहुत होता है स्टूडेंट्स लोग के इसमें, क्योंकि कोई तरीके नहीं है पढ़ने का, रट के कितना याद करेगा कोई भी, है ना। तो अब समझने का कोशिश करना है, और कुछ कुछ ट्रिक टाइप में भी है, कुछ कुछ समझने का भी चीज है। तो देखेंगे ऊपर से नीचे 4 गो, दाएं से बाएं 4 गो। तो कैसे याद रखेंगे कि 4 कौन कौन पार्ट में बांटेंगे? तो ई आप लोग याद रखिएगा, ये TVMS और पूरब से पश्चिम PKNA। ठीक है, PKNA। ठीक है, समझे? ये पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम, ये उत्तर से दक्षिण। ठीक है, अब TVMS का मतलब समझते हैं। यहाँ देखो TVMS, T का मतलब हो गया ट्रांस हिमालय। ठीक है, सबसे ऊपर का भाग। ठीक है, सबसे ऊपर का भाग। कैसे याद रखेंगे? ट्रांस मतलब HIGHT होता है ना, हाइट, लास्ट में T आता है ना, तो यहाँ भी T आया है, तो सबसे ऊपर हाइट सबसे जिसका ऊपर रहेगा वो ट्रांस हिमालय हो जाएगा। ठीक है, सबसे ऊपर वाला ट्रांस हिमालय, उसके बाद फिर नीचे बृहद हिमालय। बृहद हिमालय इसलिए कहा गया, बृहद मतलब होता है विशाल। बृहद का मतलब क्या होता है? विशाल होता है, सबसे बड़ा होता है। तो माउंट एवरेस्ट वाला एकरे पर है, सबसे ऊंचा वाला चोटी, तो सबसे बड़ा है, इसलिए इसको नाम पड़ गया बृहद हिमालय। तो सबसे ऊंचा वाला, फिर उसके बाद बृहद हिमालय, और उसके बाद मध्य हिमालय। मध्य वाला मतलब बीच वाला पार्ट। ठीक है, मध्य हिमालय, उसके बाद शिवालिक, उसके बाद शिवालिक। याद रहेगा TVMS, TVMS, पहला में T, फिर उसके बाद ट्रांस हिमालय, उसके बाद बृहद हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय, उसके बाद शिवालिक। अब देखेंगे ट्रांस हिमालय के सबसे ऊंची चोटी कौन है? K2, जिसको गाडविन आस्तीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गाडविन आस्तीन। K2 एकदम एयरफोर्स, रेलवे और कांस्टेबल वाला के लिए तो एकदम इंपॉर्टेंट है गाडविन आस्तीन। ठीक है, ऐसे सीसीसी में डायरेक्ट पूछ देता है। ठीक है, कि गाडविन आस्तीन K2 है, जो कौन सा हिमालय का भाग है, ट्रांस हिमालय का भाग। ठीक है, फिर दूसरा में बृहद हिमालय। तो बृहद का मतलब बताया था कि सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा वाला। तो विशाल वाला तो कौन है? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट। फिर उसके बाद मध्य हिमालय। तो मध्य हिमालय में कौन है? धौलागिरी। ठीक है, मध्य हिमालय में धौलागिरी। पूछेगा कि धौलागिरी जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सा हिमालय का पार्ट में है? तो इसमें मध्य हिमालय में, और उसके बाद लास्ट में शिवालिक। ठीक है, ये जो शिवालिक और मध्य है ना, मध्य इसके दोनों के बीच में ये सब बहुत सारा टूरिस्ट स्पॉट है। क्या बना हुआ है? टूरिस्ट स्पॉट, घूमने वाला है ना।
ठीक है। अब देखते हैं यहाँ, अब देखते हैं पूरब से पश्चिम वाला, ठीक है, पूरब से पश्चिम वाला, एक, हाँ ठीक है। अब पूरब से पश्चिम के पार्ट में, चार पार्ट में, के पार्ट में, चार पार्ट में, कौन कौन, तो पंजाब हिमालय, फिर कुमायूं हिमालय, फिर नेपाल हिमालय, फिर असम हिमालय। कैसे याद रखेंगे, तो PKN पकना, ठीक है, PKN पकना, ठीक है। P से पंजाब हिमालय, K से PKN से N से नेपाल हिमालय, ठीक है, और A से असम हिमालय, ठीक है। अब देखेंगे ये तो समझ गए। अब इसमें क्या, इसका पूछता है कि विस्तारीकरण के बारे में, कि कौन सा नदी कौन सा हिमालय के पार्ट में है, या ये कौन कौन सा नदी के बीच में पड़ता है, ये बात, ठीक है। तो जो पंजाब हिमालय है वो कहां से कहां तक फैला हुआ है, सिंधु नदी से लेके सतलज नदी के बीच तक, सिंधु नदी से लेके सतलज नदी के बीच तक, ठीक है। फिर पंजाब वाला, पंजाब में सिंधु नदी तो सबको पता है, सतलज भी है सबको पता है, इसीलिए सिंधु से लेके सतलज पंजाब हिमालय में। अब देखते हैं कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय कहां से कहां तक, जैसे सतलज खत्म होता है पंजाब हिमालय खत्म होता है तो वो स्टार्ट हो जाता है, तो सतलज के बाद काली नदी तक, ई पट्टी से ऊ पट्टी, ठीक है, सतलज से काली नदी तक, क से काली, क से कुमायूं, आ गया ना। यहाँ पर देखना ऐसी थोड़ा मिला के चलोगे तो सब माइंड में बैठ जाएगा, कुछ ना कुछ क्लू आपको खुद मिल जाएगा। कुमायूं हिमालय काली नदी तक, ठीक है। फिर जैसी काली नदी खत्म होता है तो काली नदी से तीस्ता नदी तक कौन, नेपाल हिमालय, काली नदी से तीस्ता तक, तीस्ता नदी तक, ठीक है, नेपाल हिमालय। अब दिहांग, हाँ असम हिमालय, असम हिमालय कहां से कहां तक, ई ब्रह्मपुत्र से लेकर दिहांग, नहीं तीस्ता से लेकर दिहांग या ब्रह्मपुत्र नदी तक, ठीक है, जो कि अरुणाचल प्रदेश से निकलता है। अरुणाचल तक हो गया ना, यहाँ से यहाँ चार पार्ट में बांट दिए ना, ठीक है। अब देखते हैं कि पूछता है कि लंबाई के बारे में कभी कभी पूछ देता है कि कौन किसका लंबाई सबसे ज्यादा है, तो 800 किलोमीटर काली और नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर सबसे लंबा, ठीक है। 560 किलोमीटर पंजाब हिमालय, ठीक है। 320 किलोमीटर 320 किलोमीटर कुमायूं हिमालय, 800 किलोमीटर तीस्ता। तो सबसे ज्यादा किसका हो गया, नेपाल। कभी कभी क्वेश्चन जब ज्यादा डिप जाएगा ना तो सजाने के लिए दे देगा, ठीक है, सजाने के लिए दे देगा। तो तीस्ता सबसे ज्यादा है, ठीक है, तीस्ता नदी पे जो है नेपाल हिमालय, ठीक है, जो अपना देश के नाम पर नहीं है वो सबसे ज्यादा बड़ा है, ठीक है, नेपाल हिमालय सबसे बड़ा। ये सब देखो ना, ये सब जो पंजाब है, कुमायूं है, असम है, जो राज्य के नाम पर है, लेकिन ये देश के नाम पर है, तो देशवा तो बड़े ना होगा कितना तो राज्य से, तो ऐसे याद रख लीजिएगा कि सबसे ज्यादा नेपाल हिमालय, सबसे ज्यादा नेपाल हिमालय हो गया ना। और उसके बाद देखते हैं कि इसका सबसे ऊंचा पीक कौन है, सबसे ऊंचा पीक, चोटी, पीक मतलब चोटी होता है, पंजाब हिमालय के सबसे ऊंचा K2 सबसे ऊंचा K2, ठीक है। यही भारत के सबसे ऊंचा चोटी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, K2 है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है, K2, गाडविनास्टी, ठीक है। उसके बाद कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी धौलागिरी, ठीक है, कुमायूं हिमालय के सबसे ऊंची चोटी धौलागिरी। उसके बाद नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, कहाँ है, नेपाल में, कहाँ है, नेपाल में, ठीक है, माउंट एवरेस्ट। उसके बाद असम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा। तो अगर ये वाला याद रख लीजिएगा ना, पूरब से पश्चिम उत्तर से दक्षिण तो सब ऐसे याद हो जाएगा, समझे। पूरब से पश्चिम जैसी बोल दे या पश्चिम से पूरब तब पकना, ठीक है। अरे टीवीएस वो गाड़ी है ना जी, टीवीएस पीछे में खाली घुमा दे घुसा दो, हो गया, टीवीएस गाड़िया के बीच में घुमा दे घुसा दो, इसके बगलवा में हो गया ना ये। अब देखो कुछ फैक्ट पहले एक बार देख लो, उसके बाद फिर हम बताते हैं, ठीक, एक बार देख लो फिर पूछेंगे।
देखिए, चलो देखो, मध्य और शिवालिक या ऊपर से नीचे देख लीजिए, ये है उत्तर से दक्षिण, ये पूरब से पश्चिम। अब इसके बीच में कुछ 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 बड़ी सुंदर चीज है, समझे? मध्य और शिवालिक, शिवालिक इसके बीच में ना बड़ी सुंदर चीज है, ठीक है? क्या समझे? क्या सुंदर चीज है, तुम लोग गेस करो। टूरिस्ट है। जैसे देखो, इसी में जो इतना है ना, हरिद्वार, देहरादून, ये सब जो बढ़िया बढ़िया जगह हुआ है घूमने वाला, टूरिस्ट पैलेस जो है ना, जितना भी बढ़िया बढ़िया टूरिस्ट पैलेस है जो जहाँ लोग जाता है घूमने फिरने, एंजॉय करने, या कुछ कुछ धाम भी है, तो वो सब कहाँ है? इसी के बीच में, शिवालिक और मध्य के बीच में। तो इसका ये है ना, एक बायां पार्ट जो है, ऊपर वाला पार्ट, उसको क्या बोलेंगे? दून बोलेंगे, और नीचे वाला को द्वार बोलते हैं। दाएं के द्वार, दस से दाएं द्वार और बाएं दून, ठीक है? बाएं में दून और दाएं में द्वार, समझे? तो पूछता है कि द्वार और दून कहाँ पाया जाता है, ऐसे पूछेगा कि दून और द्वार वाला भाग है कहाँ पे पाया जाएगा, किन दो के बीच में पाया जाएगा? तो क्या बोलिएगा? शिवालिक और मध्य के बीच में, समझे? समझ गए? हिमालय पर्वतमाला यही था, इतना समझ लिए। अब उसके बाद सब अब पर्वत आएगा, कौन सा पर्वत कहाँ है, उसका पीक क्या है नहीं है, ठीक है? समझे? इसीलिए क्या तुम पूछ रहा था, कुछ क्वेश्चन था तुम्हारा? पर्वत क्यों चाहिए? बोला हिमालय के जो एवरेस्ट है उसका पूरा विस्तार हिमालय में है, नेपाल में है, इंडिया में नहीं है। हम क्या बोले कि हिमालय को एक पर्वत नहीं है, पर्वतमाला है। अब पर्वतमाला जब होगा तो कोई देश में नहीं होता है, उस जगह में होता है। और देश का बाउंड्रीकरण हम लोग का हुआ कल्चर के हिसाब से, चाहे जो भी हिसाब से, तो बट गया, ठीक है? तो हिमालय पर्वत हम क्या यहाँ से दिखाए हैं, ऐसे, ठीक है? तो हिमालय का कौन सा पार्ट है, यहाँ देखो, ये वाला पार्ट है जो ये है, नेपाल है, ये जो है ना नेपाल है, ठीक है? ये इतने पार्टनर है नेपाल में, इतने पार्टनर नेपाल में, ये है जो नेपाल है, समझे? तो कैसे तुम कह रहे हो पूरा नेपाल में है? नेपाल में सिर्फ ये है माउंट एवरेस्ट है, और माउंट एवरेस्ट एक चोटी का नाम होता है। चोटी मतलब सबसे हाईएस्ट पीक, समझे? सबसे हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची चोटी। तो वो जो है ना कहाँ है? नेपाल में, समझे? और कोई क्वेश्चंस? Sometime ever is the sometime ever the great mountain height. क्या? कुछ समय में उसका पर्वतों के ऊंचाई घटता बढ़ता रहता है। घटता नहीं है, घटता कौन है? जो डेड माउंटेन है, जो मतलब खत्म, सबसे पुराना है, उसका घटेगा, और जो नया है उसका बढ़ेगा। जैसे हिमालय पर्वत है, तो हिमालय क्या है? नवीनतम पर्वतमाला है। और नवीनतम पर्वतमाला में हम क्या बताया कि जो दो प्लेटों के मिलने से, टकराने से बनता है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, ऐसे देखो इधर, ये इसी से प्रेशर जा रहा है ना, अब धीरे धीरे ऐसे हो गया। ऐसा नहीं कि एक दिन के अंदर तुमको दिखेगा, एकदम सालों साल के बाद 0.1 सेंटीमीटर ऐसे करके बढ़ता है, ठीक है? 20 साल, 30 साल, 50, 100 साल में, तो ऐसे करके धीरे धीरे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो ये क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ते वाला पता चल गया, जब तक टकरा रहा है तब तक बढ़ रहा है। अब घट रहा है कौन सा पर्वतमाला का, पूछेगा नहीं, घट कहाँ रहा है भाई? तो घट रहा अरावली का, उसको जितना बढ़ाना था वो बढ़ गया, और उसको क्या डाउनफॉल चालू हो गया। तो घटेगा कैसे? घटने का कारण क्या है? तो आंधी तूफान बारिश होता है, तो जिसके कारण क्या होता है? उसका कटाव होता है, धीरे 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 वो उसका पत्थर कमजोर होगा, धीरे धीरे उसका कटाव होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? तो कटाव होते होते क्या होता है? उसका क्षय होता है। पत्थर का या मिट्टी का किसी चीज का क्षय होता है ना, बारिश से, तूफान से, किसी चीज से उसका क्षय होता है। तो वही क्षय होते होते उसका हाइट कम रहा है, किसका? तो जब अरावली आएंगे ना पढ़ाने में, तो उसमें हम बताएंगे कि उसका क्षय होता है, समझे? क्या समझे? समझ गए? हिमालय पर्वतमाला हाँ कहा गया है ना, इसका ध्यान भटक रहा है आजकल, हम देख रहे हैं। पानी से नहीं, क्या सोच रहे हो? ये पर गौर कर रहे हैं अभी।
का होता ना है लड़का- पर्वत की लंबाई लिखे कि नदी की लंबाई कौन 560 किलोमीटर है। पर्वत। क्षेत्र का लंबाई है यहाँ से यहाँ हिमालय का। हाँ क्या बताएं कि कौन सा हिमालय? पंजाब हिमालय का लंबाई है। पंजाब और कुमायूं के बीच में अंतर ठीक है। दो तरह का लोग होता है लड़का, खासकर अभी सब तो अपने आप के स्टूडेंट बोलता है, हम भी स्टूडेंट हैं, आप लोग भी हैं किसी ना किसी चीज Yes, में, ठीक है। तो दो तरह का लोग होता है, एगो लड़की के डेट का इंतजार करता है, एगो परीक्षा के सेट का इंतजार करता है, समझे? एगो लड़की का डेट का इंतजार करता है, दूसरा एग्जाम के डेट का एग्जाम, परीक्षा क्वेश्चन पेपर का सेट का इंतजार करता है। तो अपने आप को कौन कैटेगरी में रखना है आप लोग खुद सोच लीजिए, समझे? चलिए अब इसके बाद इसको मिटा के अब पूरा जितना पर्वतमाला उस पे आएंगे। कुछ क्या है सब्सक्राइब किए।